जो यहाँ बैठे हैं इसके पीछे बहुत राज है। इस राज को समझने की ज़रूरत है। इसके पहले के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हीरो जनजातीय जो संगठन है उसमें नेतृत्व कर रहे ऊपर के राष्ट्रीय स्तर के लोग, राजकीय स्तर के लोग, जैसा आप उधर से देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया प्रभारी, राजकीय स्तर के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार एवं संयोजक, उसके साथ ही हमारे गार्जियन तुल्य इधर बैठे हुए, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आज इस रास्ते का सफ़र तय किए हैं। कहीं ना कहीं इन सभी का समाज का योगदान है और उसका हम लोग ऋणी, और किस तरीके से हम लोग इसको रिटर्न करें, कैसे भरपूर फिर हम समाज को दें जो समाज ने हमें दिया है, इसको कैसे लौटाएं, ये हमारी जवाबदेही है। और इस जवाबदेही को हम लोग बखूबी समझते हैं, तभी जाकर के सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि कल पूरे राज्य स्तर में मैया समान योजना का राजकीय कार्यक्रम है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उसमें हम लोग काफ़ी प्रेसराई रहते हैं और हम लोग से काफ़ी सरकार जब हम लोग का इस्तेमाल करती है तभी हम लोग किसी योजना को आम जनों तक पहुँचा पाते हैं। तो उस व्यस्तता को छोड़कर भी आपके साथ आना, अभय जी और विनोद जी का कॉल आया और कहा गया कि आपको आना पड़ेगा सर, थोड़ा सा बहुत पिछड़ रहा है लातेहार जिला और बहुत पिछड़ापन है अभी तक। तो हम ये कहने आए हैं कि इतना पिछड़ापन का भाव मत रखिए। ये जो इंसान आपको बोल रहा है इसी हवा पानी खाकर पी करके इसी लातेहार की धरती पर पल करके आज यहाँ पड़ा। तो हम तो जहाँ से हैं आप वहीं से हैं। मेरी जन्मभूमि भरे पलामू है, लेकिन मैं इसी लातेहार की धरती पर पला हूँ, बड़ा हूँ। मेरा ननिहाल यही है, मेरे गार्जियन लोग यही हैं, इनके मार्गदर्शन से यही के हवा से मैं पढ़ करके यहाँ आया हूँ। तो आप लोग बहुत अधूरे नहीं। जिस लातेहार हवा लेकर के मैं यहाँ का धरती पर पढ़ाई करके चंदन से पढ़ करके मैं यहाँ हूँ, तो आपके बच्चे भी, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, वो कोई महरूम थोड़े रह जाएंगे, है ना। तो हमको हिम्मत रखना अपने कर्मों पे। ऐसा नहीं है कि जगह कोई मायने रखता है, मायने रखता है कि हम जैसे लोग समाज को कितना दे पा रहे हैं इस पद पर आने के बाद। अभी हमारे साथी लोग भी कहते हैं कि आप अभी भी समाज को टाइम देते हैं। कौन टाइम देता है इतना व्यस्तता भरी जिंदगी में। हमने कहा है कि मैं ऋणी हूँ समाज का, और इस ऋण को चाहता हूँ कि हर स्तर से चुका पाऊँ, कोशिश करूँ। 100% कभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने रिटायरमेंट के पूर्व एक अधिकारी पैदा कर दूँ, प्रेरित करके, एक उसको टिप्स दे करके, तो ये हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला होगा। और जैसा कि जब मैं डिप्टी कलेक्टर बना था, मैं कोलकाता जाता रहता हूँ अपने मेडिकल चेकअप में। तो जब भी जाता हूँ तो डीजीपी साहब ने कहा कि जब भी आइएगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं उसी क्रम में मैं गया था 2022 में। उन्होंने अपने आवास पर बुलाया और बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धन्य है आप कि मेरे रिटायरमेंट से पहले एक गजेटेड ऑफिसर पैदा लिया है। बहुत बहुत सलाम आपकी प्रतिभा को। मैं बिल्कुल आह्लादित हो गया, गर्वान्वित, और एकदम से लगा कि कोई गार्जियन मेरे हिम्मत को बढ़ा रहा है। तो मेरा भी धर्म है कि मैं भी समाज को ऐसे हिम्मती बच्चे, हिम्मती प्रतिभाशाली बच्चे का हिम्मत बढ़ाऊं। उसके साथ हर तरह से काउंसलिंग के रूप में आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैं नवोदय विद्यालय, अभी नवोदय विद्यालय का सेमिनार हुआ था 1 जनवरी को। यहाँ सारे नवोदय परिवार के लोग जो 20 साल 25 साल पास आउट होकर के कहीं कहीं गए, तो यहाँ के लिए मैं आइकॉन था। सारे लोगों ने बोला कि भैया आप आएंगे तो यहाँ संचार होगा हमारे छोटे बड़े भाइयों में, आपका आना ही बहुत काफ़ी होगा। मैं जा करके काफ़ी जो भी बन पड़ा मैंने उनको किया, प्रेरित किया। अभी भी मैं नेशनल लेवल का जो काउंसलर टीम है, काउंसलिंग मतलब बच्चों की प्रतिभा कहाँ जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, मैं नेशनल लेवल का काउंसलर टीम में एक शामिल हूँ। तो वहाँ से भी मैं कभी VC के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, गुजरात के बच्चे को हिंदी में, इंग्लिश में, हम लोग डुअल माध्यम में उन लोगों को काउंसलिंग करते रहते हैं, कैरियर के बारे में, आयामों को बताते रहते हैं। हम जानते हैं कि जिस समाज से हैं, जहाँ भी जाते हैं, कभी जैसे राजनीतिक चेहरे वाले जो नेता लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, अहमियत को नहीं समझते हैं। लेकिन प्रशासन के जो सचिव लेवल के लोग हैं, IAS लेवल के लोग हैं, मीणा लोग हैं, इनके बीच जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग का सर कितना पिछड़ापन है, कि हम लोग मात्र अभी तक कोई IPS नहीं हुआ,
कोई आईएएस नहीं हुआ। एक आईपीएस अपने कार्यकाल का हमको लगता है 30 साल 35 साल सेवा दिए होंगे। सारा सेवा काल खत्म करने के बाद भी हमारे समाज कोई भी आईपीएस नहीं दे पाया, कोई आईएएस नहीं दे पाया। थोड़ी सी हम पर उनको लगा, उनके वचनों से लगा कि हम पर उनको थोड़ा सा फक्र हुआ कि चलिए मेरा रिटायरमेंट 2 साल बाकी है, बीच में आप आ गए, तो ये अच्छा लगा कि एक पीढ़ी एक कारवां बनता रहे। फिर उन्होंने बिठा करके कहा कि आपकी जवाबदेही होगी कि कम से कम आप एक हैं तो एक कम से कम प्रेरित करके, एक कोई टिप्स दे करके, ऐसा कुछ उनको चाहे गोद लेकर के ही आप करना पड़े, आप उनको हर तरह से सहयोग करके ऐसे अधिकारियों को कतार में लाइए ताकि हमारा समाज मजबूत हो सके। तो उनके जो जिन्होंने अपने जीवन में जो देखा, अपने समाज में जो देखा, उसको निर्वहन करने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि लातेहार में मैं 2007 से इंस्टीट्यूट चलाया करता था। जब मैं दिल्ली से लौटा तो मुझे माहौल खोजने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि आईएएस बनने के लिए गया लड़का और यहाँ पर आकर के लातेहार में, तो मैं लातेहार में जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो अभी लातेहार के हर कोने कोने में मेरे पढ़ाए हुए छात्र जो बड़े हो गए हैं। अभी हाई स्कूल में 2 स्टूडेंट मेरे जो हैं, कोई मैथ्स टीचर है, वो मेरे को प्रणाम किया, बोला सर आप ही का प्रोडक्ट फलाना बोल रहा हूँ मैं। एक लड़की है यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर, वो मेरी स्टूडेंट है, मैंने उसको 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाया था। वो बोले सर मैं आपके स्टूडेंट हूँ। ये तमाम शहर के जो लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी प्रतिभा का यूज किया, इस्तेमाल किया। लेकिन उस समय भी एक है गवाह है, रविशंकर को मैंने पढ़ाया। क्या आते ही, चूंकि ये भी बड़ा हो गया है, ऐसे दाढ़ी मूछे मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी चरण छुआ तो मुझे याद आ गया वो 2009 ना 9-10 याद आ गया कि एक जरूर कारण क्या था कि मैं जिस समाज से, पहले समाज का ज्ञान मुझे नहीं था, बस अपने घर परिवार रिश्तेदार और पढ़ाई, इसके अलावा मुझे कुछ जानना मौका नहीं मिला। जब मेरी नौकरी हुई तो उस क्रम में मैंने देखा, जब मैं गारू में था वहाँ भी समाज से दूर, अरुण से बताया ना, ये मैं जब सरजू घाटी से बाइक से ढलता था तो ये नीचे रहते थे, फिर कभी कभी साथ हो लेते थे, कभी इनके साथ बैठ कर चाय पिया करते थे। हम बोलते थे कहाँ जंगल में डाल दिया, अंदर से बहुत ग्लानि होती थी। जब एक बार मैं यहाँ सरजू चौक में चाय पी रहा था तो एक मेरे गुरुजी हैं बलिराम सिंह, उन्होंने मुझे पढ़ाया है चंदरनी में। तो मेरे पिताजी से परिचय था, मेरे पिताजी शहर में बहुत सब लोग जानते हैं जिस डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने बैठ करके बोला कि जगदेव जी आपका बेटवा तो आईएएस बनने गया था ना दिल्ली, अरे मास्टर बन गया सरजू में चाय पीता है, इसको आईएएस नहीं बनना है क्या? हम सोचे थे कि हम लोग का चेला आईएएस बन जाता या कुछ प्रशासनिक अधिकारी बन जाता तो हम लोग का भी गर्व होता। और हम लोग जान रहे थे कि लड़का आपका बच्चा से तेज है, बचपन से तेज है, ये मास्टरिया में भूल गया। ये बात मेरे पिता को अंदर तक लगा, वो अंदर से कुछ कह नहीं पाए। जब घर में आए तो हम लोग खाना खाने बैठे तो उन्होंने ये बात को दोहराया, बलराम सर ऐसे ऐसे कह रहे थे जी, भुला गया क्या, नहीं करना है? हम बोले कि नहीं नहीं, अभी चिंगारी पर राख पड़ा है, राख बुझा नहीं है ना, बस थोड़ी सी माहौल नहीं मिल रही थी आने जाने में। तो मैंने उसी बहाने इंस्टीट्यूट चलाया तो उसमें बहुत ज़्यादा समाज का ज्ञान नहीं था रियल में मुझे। जब मैं इसके बाद ट्रांसफ़र लिया केचकी में, तब मुझे अपने समाज को गौर नज़दीक से देखने का मौका मिला, चेहरों की चीज़ों को मैं समझा। तब मैं वहाँ भी, मैं श्याम जी को भी बताते आ रहा था कि मैं कैसे अपने दिनचर्या को, वहाँ भी मैं 24 घंटा में 8 घंटा सोता था। शिक्षक बन जाने के बाद क्या होता था कि नौकरी मिल रही है, सैलरी ठीक ठाक चल रहा है, घर जीवन बस गया है, आराम करते, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। तो मैं आने वाले जो छात्र हैं उनसे भी आगाह करता हूँ, उनसे भी एक आग्रह करता हूँ, सभी गार्जियंस भी ध्यान रखें कि उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत है, हम बिल्कुल साथ हैं। और एक मेरे जहन में बात आई है अभी के बैठक के बाद, जैसे यहाँ दशरथ सिंह जी शिक्षक हैं, काफ़ी ऊर्जावान शिक्षक हैं, काफ़ी पॉपुलर शिक्षक हैं, काफ़ी दिनों से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। इनके साथ जो नरेंद्र कुमार पांडे हैं, नरेंद्र कुमार पांडे, वो मैं उनको भैया कहता था बचपन से ही, चूँकि जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं हम लोग नवोदय से पहले चंदरनी पढ़ते थे। चंदरनी एक सुपरस्टार स्कूल हुआ करता था उस समय। तो ये नरेंद्र भैया एक क्लास हमसे सीनियर थे, तो
ये बीच बीच में इन लोगों के बारे में बताया करते थे। तो अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय जनजाति जो संगठन है उसमें एक शिक्षा का एजुकेशन सेल बने, शिक्षा का कोषांग बने, और हम आशा करेंगे कि जिसका नेतृत्व लातेहार जिले में दशरथ गुरु जी करें। क्या सहमति है? बाकी चीजों की सामर्थ्यता हमारे आपके अंदर है ही नहीं कि हम कुछ दूसरा काम कर लें। एक ही काम है कि शिक्षा का घर घर तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे लोगों ने कहा ना कि